हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में यहाँ पे मैं वेरीफाई करने जा रहा हूँ ए का वैल्यू अगर 30 डिग्री है तो यहाँ पे sin2A इक्वल टू 2tan A डिवाइड बाई 1+tan स्क्वायर ए। तो सबसे पहले यहाँ पे LHS ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे है sin2A, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं sin2 इंटू ए की जगह 30। यहाँ पे लिख दीजिए ए इक्वल टू 30। तो ये हो गया sin60। sin60 का वैल्यू होता है √3/2। अब यहाँ पे RHS लेके चलते हैं राइट हैंड साइड। यहाँ पे 2tan A डिवाइड बाई 1+tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2tan A की जगह है यहाँ पे 30, उसके बाद 1+tan, इसको लिख सकते हैं tan A का होल स्क्वायर। एक लाइन और बढ़ा रहे हैं 2tan A 1+tan A का वैल्यू है यहाँ पे 30, तो 30 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दीजिए A इक्वल टू 30। उसके बाद यहाँ पे एक मिस्टेक हो रहा है, ये 30 यहाँ पे लिखना है। अब tan 30 का वैल्यू पता होना चाहिए, जैसे sin30 डिवाइड बाई cos30। sin30 का वैल्यू होता है 1/2, इसका वैल्यू होता है √3/2। 2 कैंसिल, तो इसका वैल्यू होता है 1/√3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाई 1/√3। उसी तरह से 1+tan30 का वैल्यू होता है 1/√3 का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 2/√3। उसके बाद 1+√3 का 1 का होल स्क्वायर 1, √3 का होल स्क्वायर 3। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 2/√3, उसके बाद 3 और 1 का एलसीएम 3, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3, प्लस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 1। उसके बाद 2/√3, उसके बाद ये हो जाएगा 4/√3। अगर इस तरह का टर्म रहे p/q और x/y, तो इसको लिख सकते हैं p इंटू वाई x इंटू क्यू। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2√3। उसके बाद यहाँ पे एक मिस्टेक हो रहा है, 3 + 1 4, यहाँ पे ये √3 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 3 है, ये वाला चीज़ 3 है। तो यहाँ पे तो ये यहाँ पे 3 + 1 4, उसके बाद 3, उसके बाद इसको लिख सकते हैं 2√3। ये 3 ऊपर जंप करेगा, 4 नीचे, तो दो बार में ये कट किया। उसके बाद थोड़ा सा इसको लेंदी बनाते हैं। √3 को हम 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। उसके बाद √3 नीचे में 2 बच गया, ये कैंसर। तो फाइनल में वैल्यू है √3/2। उसके बाद इसका है वैल्यू √3/2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS √3/2। इसको लिख सकते हैं वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले tan 30 का वैल्यू पता होना चाहिए और sin60 का वैल्यू पता होना चाहिए। उसके बाद ये थोड़ा कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करके आराम से वैल्यू वेरीफाइड कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।